हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के क्लास में मैं फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स जो कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 1 है उसे देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उस लेक्चर्स के अंदर जो डिस्कस किए गए थे उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस जो कि प्रोमिनेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस हैं उसके नाम कुछ इस तरह से हैं। प्रोमिनेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। प्रोमिनेंट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा नाम आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा नाम आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड को समझेंगे और किसी क्वेश्चंस को इस मेथड को यूज़ करके किस तरह से सॉल्व करना है इसे हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली उस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है जिसमें इंटीग्रल्स यानी कि जो क्वेश्चंस है उसमें जो इंटीग्रल्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होने के कारण हम उसमें कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करने के बाद वह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्म में। तब हम उसे आसानी से इंटीग्रेट करके अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म तो नहीं कह सकते हैं, उसमें जो इंटीग्रल का जनरल फॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसे इंटीग्रेट करना पहली नज़र में संभव नहीं है। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे ताकि यह क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में। फिर हम उसे आसानी से इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन f है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वह खुद एक फंक्शन है g और वह वेरिएबल x में है। और यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रल मतलब f gx के साथ यहाँ पे ये जो gx है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे इनटू है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि यह जो डेरिवेटिव है g डैश एक्स यह gx का डेरिवेटिव है, gx फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम gx को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट gx। अब gx को सब्स्टिट्यूट करना है एक डिफरेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम t इसे लेट कर लेते हैं। t के जगह पर आप u भी एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ x को नहीं यूज़ करना है क्योंकि x क्वेश्चंस का पार्ट है। वेरिएबल x क्वेश्चंस का वेरिएबल है। तो इसलिए x के अलावा हम यहाँ पे कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे g डैश एक्स dx इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d gx बाय dx dt बाय dx। हम जानते हैं d gx बाय dx को फिलहाल हम
जी डैश एक्स लिख सकते हैं, और ये डी एक्स जो कि इधर डिवीजन है LHS में आने पे इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जी डैश एक्स डी एक्स को हम हटाकर डी टी लिख सकते हैं, जी एक्स को हटाकर हम टी लिख सकते हैं, और इस तरह से 9 अब हमारा इंटीग्रल आई एफ जी एक्स के प्लेस पे हम टी पुट कर सकते हैं। तो यानी कि एफ टी इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, जी डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम यहाँ पर डी टी पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल एफ टी डी टी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यह हमारा जो इंटीग्रल अब हमारे सामने दिख रहा है, अब यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। और लेकिन हमें पता है कि अब जो हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे इंटीग्रेट करके, वो आंसर हमारा वेरिएबल टी में होगा। तो फिर से हम इस वेरिएबल टी को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट बैक कर देते हैं इसमें टी के जगह पे जी एक्स। आफ्टर यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट सब्स्टिट्यूट बैक टी इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें हम टी के प्लेस पे फिर से जी एक्स पुट करके हम अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है एक्स वेरिएबल एक्स में वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आप इसके मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में मतलब आपको आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहली नज़र में आपको यहाँ पर स्पष्ट पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर सिर्फ साइन x होता तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर साइन में भी x के प्लेस पे एक फंक्शन है tan इनवर्स x, और उसके बाद इसे डिवाइड कर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे साइन tan इनवर्स x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर चूँकि डिनोमिनेटर में है तो इसे हम दूर में इस तरह से इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे ही है, लेकिन इसके ऊपर हम 1 डालकर इनटू करके लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ इनटू के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन यानी कि इंटीग्रल फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस में ही आपको यहाँ पे यह ढूंढना होगा कि किसी न किसी फंक्शन को सबसे पहले हमको ढूंढना होगा, और उस फंक्शन को ढूंढने के बाद हम अपने मन में ही उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उस डिफ्रेंशिएट का जो वैल्यू होगा वो आपके जो मन में है उसका यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में वो डेरिवेटिव यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे हमने tan इनवर्स x को अपने मन में डिफ्रेंशिएट किया, जिसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चंस के अंदर इनटू के फॉर्म में यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। तो जिस फंक्शन को हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में पाया जाता है इनटू के फॉर्म में, तो उसी फंक्शन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई करना है। तो हियर सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x के प्लेस पे t, आगे से हम सब्स्टिट्यूट की जगह पर पुट लिखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट को हम रिप्लेस कर देंगे पुट से। तो अब यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस चीज़ को हटाने के लिए हम इसे
जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इसे दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इधर भी डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स जो कि डिवीजन है इधर आके इनटू हो जाएगा, अब ये डी टी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है आई, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। साइन टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे, टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे हमने यहाँ पे टी रख दिया, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी। ठीक है, तो हमारा आंसर मतलब हमारा क्वेश्चन अब साइन टी डी टी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब जानते हैं साइन टी का डेरिवेटिव साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी होगा। अब जैसा कि हमने बताया था कि टी को फिर से हमें रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, जो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था टेन इनवर्स एक्स उससे। तो हमारा फाइनल आंसर कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर से। 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक फंक्शन ढूंढना होगा, और उस फंक्शन को हम अपने मन के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने पर जो आंसर आता है वह यहाँ पर इस फंक्शन, इस पूरे क्वेश्चन में इनटू के फॉर्म में यहाँ पे उसका वैल्यू दिखना चाहिए। जैसे कि हम फिर से देख सकते हैं, साइन के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि यहाँ पे इनटू के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अभी शुरुआती दौर है जिसे सीखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, बाद में हम ये सब नहीं करेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x डी एक्स, इसे हम लास्ट में, मतलब जो यहाँ पे शुरू में था, अब यहाँ पर हम एंड में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के जगह पे हमने बता दिया था कि पुट यूज़ करेंगे, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, इधर से dx इंटू हो जाएगा इधर LHS में आने पर, और इधर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे dt बचेगा। एक बात और हम बता सकते हैं, मतलब बता देते हैं कि आगे से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसे मैंने t पुट किया है, इस स्टेप को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जैसे 2x होता है वो लिखेंगे, और हम जानते हैं कि 2x लिखने के बाद RHS से हमेशा dx LHS की तरफ आके इंटू हो जाता है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x लिखने के बाद इंटू dx लिखना है, और उधर यहाँ पे t है तो इसे dt लिखेंगे, अगर v रहेगा तो dv लिखेंगे, u रहेगा तो du लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x और इसके साथ हमेशा dx होगा। ठीक है, क्योंकि ये dx यहाँ पे डिवीज़न है, इधर आके इंटू हो जाएगा, और इधर dt बचेगा। अगर t है तो dt और v है तो dv। ठीक है, ये हम आगे से अगले क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हम लिखेंगे, इस सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे t और 2x dx के प्लेस पे dt। तो यह देखिए, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब साइन t का माइनस कॉस t प्लस c, फिर से यहाँ पे हम t को रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस कॉस t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, 10⁴ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। आगे से मैंने बताया है कि थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस करने पर हम ये रीअरेंजमेंट का काम छोड़ देंगे। 10
टू पावर 4 रूट एक्स, और इसे हम सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स लिख सकते हैं। एक बार हम इसे और लिख सकते हैं 10 रूट एक्स होल टू द पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन हमें ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इसी क्वेश्चन में दिखना चाहिए और वह क्वेश्चन में इनटू के फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स होगा। तो 2 को हम इधर उधर करके मैनेज करेंगे, तो हमें पता चल गया कि 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स जो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर वह होता है, और उसके साथ कुछ कांस्टेंट रहता है तो वो इधर से उधर करके मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 रूट एक्स के प्लेस पे t। अब 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव, 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, उधर से dx और ये dt। मैंने बताया है कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 10 यहाँ पर जो मैंने पुट किया है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है और इसके साथ dx और RHS में dt बचेगा। ठीक है, तो हमें सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx चाहिए। तो ये 2 यहाँ पे जो डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये 2 का रिक्वायरमेंट इस LHS में नहीं है, तो हम इसे RHS में भेज देते हैं। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx 2 dt। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल I यहाँ पर I, ठीक है, फ्रॉम 1, तो 10 रूट एक्स जिसके प्लेस पे हम t लिखेंगे और इसकी पावर 4 है, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, इसके जगह पे हम यहाँ पे 2 dt लिखेंगे। ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1। तो अब आप देख सकते हैं यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ 2 को यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर कर देते हैं t⁴ dt। तो t⁴ का t⁴ प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c। अब यह 2/5, चूँकि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 2/5 इंटू t को रिप्लेस कर देते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं 10 रूट एक्स से। तो 10 रूट एक्स और 4 प्लस 1 इसकी पावर 5 प्लस c। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/5, अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c। यह इसका आंसर हुआ। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम कुछ इसी में एक्स्ट्रा मेथड्स मतलब रूल्स या फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम इसे रीअरेंज करते हैं। साइन क्यूब एक्स को हमने साइन क्यूब एक्स लिखा, कॉस क्यूब एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं। फिर हम साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखेंगे तो जो कि क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये इस टर्म में भी साइन एक्स का क्यूब हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड भी साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ है, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर हुआ है। तो अगर सिर्फ साइन एक्स के बारे में हम यहाँ पे कंसीडर करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है और यह इंटू के फॉर्म में भी है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइन एक्स को v। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने v पुट किया है, तो साइन एक्स यहाँ पे v पुट किया है, साइन एक्स v। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे, कॉस एक्स हम जानते हैं इसके साथ dx होगा और इधर dv। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारा इंटीग्रल साइन
साइन क्यूब एक्स, यानी कि साइन एक्स का क्यूब, तो साइन एक्स के प्लेस पे भी और इसका क्यूब इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये स्क्वायर है मतलब भी का स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम डी भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं भी क्यूब, अब भी क्यूब इंटू भी स्क्वायर, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू भी रेज टू 5 हो जाएगा। अब इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो भी क्यूब की भी रेज टू 3+1 अपॉन 3+1 और भी 5 की भी रेज टू 5+1 अपॉन 5+1 प्लस सी, तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू भी रेज टू 4, 1/6 इंटू भी रेज टू 6 प्लस सी। अब हमें फिर से भी को रिप्लेस कर देना है, तो भी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से, भी की जगह पे हम साइन एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स की पावर 4 1/6 इंटू साइन एक्स की पावर 6 प्लस सी, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन की पावर 4x/4 और यहाँ पे साइन की पावर 6x/6 प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस जिसमें इंटीग्रांड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद हम इसे आसानी से इंटीग्रेट करके अपना आंसर, जो रिक्वायर्ड आंसर है, उसे अपटेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में आपको क्वेश्चंस को गौर से देखना होगा और उसमें एक फंक्शन ढूंढना होगा जो कि सब्स्टिट्यूट होगा, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन के उस क्वेश्चंस के अंदर इनटू के फॉर्म में ज़रूर दिखना चाहिए। तो उस फंक्शन को ढूंढना ही मेन पर्पस है। एक बार उस फंक्शन को अगर हमने ढूंढ लिया तो हमारा क्वेश्चंस बाकी थोड़े से प्रोसेस के बाद आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड में मेनली किसी भी इंटीग्रांड को हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसे कह सकते हैं द मेथड of evaluating an integral by reducing it to standard form by proper substitution is called integration by substitution। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछता है मैथ में, फिर भी आपको नोट्स बनाने के काम में आएंगे। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस को बिना सब्स्टिट्यूट किए डायरेक्ट हम बना सकते हैं। इस फार्मूला को आपको बस याद रखना है और क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके देखना है कि इस फार्मूला पे ये बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला ये कहता है कि अगर मान लेते हैं एक फंक्शन f(x) है और इसका इंटीग्रल कैपिटल f(x) प्लस सी है। ठीक ना, एक फंक्शन स्मॉल f(x) यहाँ पे एक फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आता है कैपिटल f(x) प्लस सी। तो देन
स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका भी आंसर कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा, लेकिन मतलब यहाँ पे एफ स्मॉल एफ में एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस बी अगर रिप्लेस हो जाता है तो हमारा आंसर यहाँ पर जो कैपिटल एफ एक्स है इसमें भी कैपिटल एफ के जगह पे एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, लेकिन आंसर में ये जो फंक्शन वाला पार्ट है इसमें हम x का कॉफिशिएंट a इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको यहाँ पे समझना है कि x रिप्लेस हो जाता है किससे, ax प्लस बी से, और ये x प्लस बी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हम आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी x का रिप्लेसमेंट होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसे डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, LHS लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। पुट करते हैं, पुट में सब्सटीट्यूट करते हैं ए एक्स प्लस बी के जगह पे टी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 और बी का 0 होगा, इधर से डी एक्स आता है, इधर डी टी। तो हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू थी, इस ए इंटू 1 मीन्स ए को हम आर एच एस में शिफ्ट कर देते हैं, तो डी एक्स हो जाएगा 1 बाई ए डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर एल एच एस एफ ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, टी, और डी एक्स के प्लेस पे 1 बाई ए डी टी। ठीक है, तो 1 बाई ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रेस्ट एफ टी डी टी। ठीक है, अब 1 बाई ए और एफ टी डी टी, मतलब एफ टी डी टी यहाँ पे हम देख चुके हैं, हमने एज्यूम किया है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो एफ टी डी टी का कैपिटल एफ टी प्लस सी होगा। ठीक है, तो 1 बाई ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही बाहर है और ये हो जाएगा एफ टी प्लस सी। अब हम टी को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस बी से, तो टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस बी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर 1 बाई ए एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी आर एच एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है इंटीग्रेशन में। जैसे इसका एग्जांपल हम जानते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे cos x को रिप्लेस कर देते हैं 2x प्लस 3 dx से। तो आप देख सकते हैं cos x में x यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिप्लेस हो गया है 2x प्लस 3 से, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारा आंसर भी sin 2x प्लस 3 प्लस सी होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर में जो फंक्शन वाला पार्ट है sin 2x प्लस 3, इसमें हम x के कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, और ये डायरेक्ट आंसर लिखना यहाँ पे हो गया, इसमें किसी भी तरह का हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log mod x प्लस सी होता है। ठीक है, तो देयरफॉर 1 बाय 3x प्लस 5 dx। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में भी यहाँ पे x जो डिनोमिनेटर में है इसे रिप्लेस कर दिया गया है 3x प्लस 5 से, 3x प्लस 5 से रिप्लेस कर दिया गया है, और यह 3x प्लस 5 फिर से यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर हम फिर से log x के प्लेस पे 3x प्लस 5 की मॉड प्लस सी, और लेकिन यहाँ पे हम 3x log mod 3x प्लस 5 में x का कॉफिशिएंट जो कि 3 है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 7 माइनस 11x dx। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे cos, ये जो x है cos x के प्लेस पे यहाँ पे रिप्लेस हो गया है 7 माइनस 11x जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमारा आंसर फिर से sin
7 माइनस 11x प्लस सी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -11 है, इसके लिए आंसर में यहाँ पर जो फंक्शन वाला पार्ट है साइन 7 माइनस 11x, यहाँ पर -11 का रेसिप्रोकल यानी कि -1/11 से इसे मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम जानते हैं x³ x⁴/4 प्लस सी होगा, और इसी x में अगर हम मान लेते हैं 5 माइनस 7x³ dx, तो आप देख सकते हैं यहाँ x³ में इस क्वेश्चन में x को हटाकर 5 माइनस 7x से रिप्लेस कर दिया गया है, और यह लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 5 माइनस 7x यहाँ पे क्यूब मतलब जो x पे पावर 4/4 है, इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर वाले पार्ट में जो फंक्शन वाला पार्ट है इसमें x का कोफिशिएंट -1/7 का रेसिप्रोकल यानी कि -1/7 से इंटू कर देना है। -1/7 से इंटू करने पे मेरा फाइनल आंसर -5 माइनस 7x⁴/28 प्लस सी, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे हम दूसरे मेथड से बना देते हैं तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको इसी चीज़ को फॉलो करके इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि दूसरे मेथड से अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऊपर एक फंक्शन है और नीचे उसका डेरिवेटिव है। ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है, मतलब नीचे एक फंक्शन है और ऊपर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इस फॉर्म में आने पर हम इसका डायरेक्ट आंसर log mod fx प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक ना, ये बहुत ही काम का फार्मूला है और बहुत ही ज़्यादा यह यूज़ होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस चैप्टर। इसे डिराइव करते हैं LHS f'(x/fx dx। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/fx इंटू f'(x dx। इसे हम इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम इसे साइड कर देंगे तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है, जिसे लिखा मतलब 1 इंटू लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर 1/fx इंटू f'(x dx। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं fx के प्लेस पे t, तो हम जानते हैं इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो dfx/dx को हम सिर्फ f'(x सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ dx और इधर dt होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा क्वेश्चन यानी कि LHS अब हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1/fx के प्लेस पे t और f'(x dx के प्लेस पे dt, तो 1/t dt, 1/t dt का log mod t प्लस सी। बाद में हम log को यहाँ पर मतलब t को रिप्लेस करते हैं, तो log t के जगह पर हो जाएगा आपका, t के जगह पे fx प्लस सी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल 2x/1 प्लस x² dx। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यह ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में जो 2x है वह डिनोमिनेटर 1 प्लस x² का डेरिवेटिव है, तो इसे हम 2x को हम 2x नहीं लिखेंगे बल्कि 1 प्लस x² का डेरिवेटिव के लिए डैश सिंबल यूज किया जाता है, तो 1 प्लस x² डैश मतलब 1 प्लस x² का डेरिवेटिव जो कि 2x होता है, और नीचे 1 प्लस x² dx। तो अब यह इस फार्मूला पे जो अभी हमने डिस्कस किया है उस पर यह आ चुका है, इसे हम लिख सकते हैं log mod 1 प्लस x² प्लस सी। क्यों? चूँकि अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि f'(x और नीचे fx dx अगर होता है तो इसका आंसर log mod fx प्लस सी इसका आंसर होता है। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है।
कुछ और इंटीग्रल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अभी तक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का हम लोगों ने फार्मूला भी डिराइव नहीं किया है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा। तो कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखेंगे तो ऊपर में साइन कॉस एक्स जो कि नीचे साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसे हम साइन एक्स मतलब कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, कॉस एक्स के जगह पर साइन एक्स का डेरिवेटिव, नीचे साइन एक्स विदाउट डेरिवेटिव। तो अब यह लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया। चूँकि फिर से यह एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स जिसका वैल्यू मतलब जिसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी होता है, इस फॉर्म पे यह आ गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे हमें एक फार्मूला भी मिल गया कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी होता है। इसे आपको याद रखना है फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं tan x dx। तो यहाँ पे tan x का जो इंटीग्रेशन करेंगे यह एक क्वेश्चंस के तौर पे तो है ही, साथ ही इसका एक फार्मूला भी आ जाएगा जिसे हमको याद रखना है। तो tan x को हम sin x बाय cos x लिख सकते हैं। अब cos x यहाँ पे नीचे पे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ऊपर में साइन एक्स है प्लस है। तो हम इसे क्या करते हैं कि साइन एक्स यहाँ पे हम साइन एक्स में माइनस लगा दिए हैं और यहाँ पे हम माइनस बाहर में लिख देते हैं। चूँकि हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स के जगह पे कॉस एक्स का डैश अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं यह एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स के फार्मूला पे आ गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यह लॉग माइनस ये जो पहले से बाहर था लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन करने दिया जाए तो यह आंसर हो गया, लेकिन फार्मूला में चूँकि माइनस यहाँ पे जो आगे दिख रहा है वह अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छा दिखने के लिए कुछ इस तरह का काम करते हैं। माइनस को हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको लॉग cos x -1 प्लस सी, चूँकि हमने पढ़ा है m log x पे पावर m ये होता है, ये हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। यहाँ -1 यहाँ पे मॉड cos x का पावर हो गया। अब ये जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं cos x, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 1 बाय मॉड cos x प्लस सी। अब 1 बाय cos x जानते हैं sec x होता है, तो 1 बाय मॉड cos x को log मॉड sec x प्लस सी। तो यह tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला log मॉड sec x प्लस सी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर्स में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप अब हमारे नेक्स्ट जो ब्लॉग है वह क्वेश्चंस का ब्लॉग आएगा, उसे देखने से पहले आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लें अच्छी तरह से, ताकि उसमें जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे और उस क्वेश्चंस को आप खुद से बना पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें, साथ ही साथ वीडियो को या चैनल्स के लिंक को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।